पीडीएम की हुकूमत को ये खतरा है कि अगर वो इलेक्शन में जाएंगे तो इलेक्शन हार जाएंगे। आईनी तकाजा है कि जब भी प्रोविंशियल असम्बलीज डिसॉल्व होंगी तो वो 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। ये तो फिर ज़ियाउल हक वाली कहानी सामने आ गई। ज़ियाउल हक ने कहा था मैं 90 डेज में इलेक्शन करा दूंगा, वो 90 डेज उसके 9 साल में चले गए और इलेक्शन नहीं हुए। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या है पनिशमेंट, क्या मामला है? 14 जनवरी को पंजाब असम्बली टूटी, 18 के पीके की टूटी असम्बली, तो क्या वजह है, क्यों नहीं इलेक्शन की डेट दे रहे गवर्नर साहब? आईनी तकाजा है कि जब भी प्रोविंशियल असम्बलीज डिसॉल्व होंगी या इवन नेशनल असम्बली डिसॉल्व हो तो वो 90 डेज में इलेक्शन होने चाहिए। अगर तो ये अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर जाएं तो फिर 60 डेज में इलेक्शन होना चाहिए, और अगर उससे पहले, एक दिन पहले हो या जितना अरसा भी पहले हो, जब भी कोई ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर और ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नेशनल असम्बली हो या प्रोविंशियल असम्बली हो, अगर डिसॉल्व हो जाएगी तो उसका टाइम बाउंड है कि वो 90 डेज़ में इलेक्शन कराएंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अब इस केस में गवर्नर ने तारीख देनी थी, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तारीख देनी थी, और उसको वो टाइम एंड अगेन डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि पीडीएम की हुकूमत को ये ख़तरा है कि अगर वो इलेक्शन में जाएंगे तो वो इलेक्शन हार जाएंगे, और इमरान खान की पार्टी का ज़्यादा इम्कान है कि वो इलेक्शन बड़ी अक्सरियत से जीत जाएँ, क्योंकि ये इस वक्त की सिचुएशन है। अब इसको अवॉइड करने के लिए बदकिस्मती से जो हमारे गवर्नर्स हैं उनको इम्पार्शल होना चाहिए, क्योंकि वो सियासी ओहदा नहीं है, वो गैर सियासी होता है। और इसी तरह इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी एक इदारा है, उसकी नज़र में तमाम जो अथॉरिटीज़ हैं कंसर्न, वो सारी की सारी उनकी इलेक्शन कराने के लिए उनकी तरफ देखती हैं, तो अब उनको भी इन चीज़ों से बालातर होना चाहिए। अब हाई कोर्ट में ये मैटर गया, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया कि पंजाब असम्बली का कि विदिन 90 डेज़ इलेक्शन कराने की आप तारीख दें, और अभी तक उस फैसले पे अमल दरामद नहीं हुआ। टाइम एंड अगेन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 4 दिन बाद मीटिंग करती है और वो कहती है कि जी हम मुशावरत करेंगे गवर्नर साहब से, और मुशावरत के लिए जब उनके पास पहुँचते हैं तो पता चलता है कि जनाब वो तो आज जो खबरों में आ रहा था कि जनाब वो कहते हैं कि हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट से रजू करेंगे और इसकी क्लैरिफिकेशन मांगेंगे, और क्लैरिफिकेशन के बाद पता चलेगा कि अब हमने क्या करना है। तो ये सारे डिलेइंग टैक्टिक्स हैं, चूँकि इसमें भी अगर आप देखें ना, ज़िमनी इलेक्शन जो 113 या 123 के कराए जा रहे हैं, वो तो आ गए थे वापस असम्बली में पीटीआई के मेंबरान, इन्होंने कहा नहीं जी हमने वो इलेक्शन कराने हैं उसके लिए इनके पास फंड्स भी हैं, उनके पास नफरी भी है, और पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन कराने पे भी उनको कोई पाबंदी नहीं। लेकिन जो प्रोविंशियल असम्बलीज आइन के तहत 90 डेज़ में कराने के पाबंद हैं, उसके ऊपर उनका एतराज़ है तमाम लोगों का। उसमें कौमी सलामती का क्वेश्चन भी आ गया, उसमें फ़ंड्स की कमी का शिकार भी हो गए, और वो जो गवर्नर साहबान हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और तमाम मुख्तदर तबके और हलके हैं, उन सब ने कह दिया कि हम आइन के तहत इलेक्शन नहीं कराते। भाई इस आइन के होते हुए फिर इस आइन का क्या फ़ायदा है? इस आइन के होते हुए तो आप इलेक्शन कराने के पाबंद हैं। ये तो फिर ज़ियाउल हक वाली कहानी सामने आ गई। ज़ियाउल हक ने कहा था मैं 90 डेज़ में इलेक्शन करा दूंगा, वो 90 डेज़ उसके 9 साल में चले गए और इलेक्शन नहीं हुए, 11 साल बल्कि बैठे रहे। तो इसी तरह की एक कैफियत है, और ये इलेक्शन ज़रूर कराएंगे क्योंकि अदालत की इंटरवेंशन अब इसमें शामिल हो चुकी है। और मैंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार की तरफ से भी एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की है, और हमने उस पर मुतालबा किया है कि केपी और पंजाब में इलेक्शंस कराने की डेडलाइन जो है 90 डेज़, उसके अंदर इलेक्शन कराने की हिदायत दी जाए, और तमाम तबकों को, आइनी इदारों को, मुख्तदर हलकों को, कंसर्न लोगों को ये डायरेक्शन दी जाए कि वो इस आइनी तकाज़े के मुताबिक, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल ऑफ के मुताबिक इनके इलेक्शंस होने चाहिए। अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो क्या है पनिशमेंट, और क्या कुछ हो सकता है? कुछ ऐसा लिखा है इनमें? देखें, एक होता है कि आइन के अंदर डेडलाइन होती है, उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। मसलन आइनी मुद्दत है 5 साल, क्या एक आइनी मुद्दत के लिए जो इलेक्ट हुए हैं 5 साल वाले, क्या वो ये कह सकते हैं कि आगे कुछ नहीं लिखा हम 10 साल के लिए हो जाएंगे, 10 साल के बजाय हम 15 साल के लिए हो जाएंगे, 20 साल के लिए हो जाएंगे? वो नहीं कह सकते। आइन ने एक तरीक़ाकार जो मुकर्रर किया है, उस तरीक़े के मुताबिक क्या इंटरम सेटअप वाले लोग, ये जो इंटरम वाले आए हैं सिर्फ इलेक्शन कराने के लिए, क्या उनको इनडेफिनेट पीरियड के लिए बिठा देंगे? वो कहेंगे कि हमने तो 3 महीने के लिए आए थे लेकिन हम बैठ गए, हम नहीं इलेक्शन कराते या हम नहीं जाते, तो आप उनको रोक सकते हैं? डंडे के ज़ोर पे वो बैठेंगे? आइन का तरीक़ाकार जो मुकर्रर है, उस आइन के अंदर रहते हुए आपने काम करना है, और उस आइन से बालातर कोई भी काम होगा वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, इल्लीगल होगा, और उसके ख़िलाफ़ एक्शन होगा। ये तो एब्रोकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कहता है मैं आइन नहीं मानता तो आइन को मुअत्तल करने के मुतरादिफ है। इसका मतलब है उसके ऊपर तो आर्टिकल 6 लगेगा।
मतलब आप यही कह रहे हैं कि अगर ये 90 डेज के अंदर इलेक्शन नहीं करवाते तो आर्टिकल 6 की तरफ मामला जा सकता है, और किस किस पर लगेगा? इलेक्शन क्यों ना हो, अदालतें आज़ाद हैं, आइन मौजूद है और आइन के ताबे ये इदारे काम कर रहे हैं। आइन के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और अदालतों ने फैसला दे दिया है जिसको किसी दूसरी अदालत ने सेटिसाइड नहीं किया, तो लिहाजा इलेक्शन होने ही 90 डेज़ के अंदर है। इमरान खान साहब ने ये जो फैसला किया दुरुस्त है, और अगर इलेक्शंस लेट होते हैं या डिले होते हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा इससे? और दूसरी बात यह है कि सूबों में इलेक्शन अलग होंगे, वफाक में अलग होंगे, ख़र्चा भी डबल होगा, टाइम भी होगा, तो इस मामले पर इमरान खान साहब ने जल्दी नहीं कर दी? देखिए, पहली बात तो यह है कि जितनी अनसर्टेनिटी रखेंगे उतना मुल्क को नुकसान होगा। ये इलेक्शन सारे बैक वक्त होने चाहिए और जल्दी होने चाहिए। एक एक दिन आपका मुल्क को नुकसान दे रहा है, एक एक दिन जितना अनसर्टेन गवर्नमेंट ये चल रही है उतना ज़्यादा मुल्क को नुकसान देगा। इसलिए इलेक्शन का फैसला तो उन्होंने वक्त पे ठीक किया। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, पूरे इंडिया में हर साल इलेक्शन होते हैं, हर स्टेट का अपना अपना इलेक्शन होता है। बल्कि ये अच्छा होता है कि आप हर स्टेट को आप किस्तों में इलेक्शन कराते हो, बोझ नहीं बनता, कोई डिफ़िकल्टी नहीं होती, कोई और मामला नहीं होते, हर स्टेट के अपने अपने इलेक्शन हो रहे होते हैं। इसमें कोई आईनी पाबंदी जब तक नहीं है, उस पर किसी किस्म का कोई इबहम, कोई इशू, कोई किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या समझते हैं अगर ये गवर्नर इस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते तो सदर के पास कौन कौन से इख्तियारात हैं, वो इलेक्शन की डायरेक्शन दे सकते हैं और कह सकते हैं इलेक्शन कमीशन? देखिए, इलेक्शन एक्ट के तहत सदर के पास भी अख्तियार है, उन्होंने ख़त भी लिख दिया है कि अगर वो नहीं करते हैं तो सदर पाकिस्तान भी डेट दे सकते हैं। लेकिन अब चूँकि ये मैटर सब जुडिस बिफोर द कोर्ट हो गया और कोर्ट ने ये हुक्म दे दिया है कि 90 डेज़ के अंदर इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप डेट दें और इलेक्शन कराएँ, तो मेरा ख्याल है कि अब इसमें कोई देर मज़ीद नहीं होनी चाहिए और ना होगी।